आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड एंड बेसिस। आपने अक्सर बोलते सुना होगा कि किसी एसिड के बारे में ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, एग्जाम्पल के लिए HCl। आपने सुना होगा कि ये वीक एसिड है, वीक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COH। यही बात बेसिस पर भी लगता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका वीक बेस होता है, जबकि वहीं NaOH जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग और वीक बेस और एसिड होता क्या है, इसे समझते कैसे हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एक दूसरे तरह की चीज़ को समझना बहुत जरूरी होता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट को समझने से आपको स्ट्रॉन्ग, वीक, एसिड, बेस सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? मान लीजिए आपके पास कोई AB नाम का केमिकल है। अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं H2O में, तो जैसे ये वाटर में डिसॉल्व होगा, जो AB नाम का केमिकल देख रहे हैं वो आयंस में टूट जाएगा, A+ और B- में टूट जाएगा। A+ इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या बन गया, ये कटायन बन गया, और नेगेटिव चार्ज है तो क्या बन गया, अनायन बन गया। ऐसा कोई भी केमिकल जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पे वो कटायन और अनायन में टूट जाता है, या सिंपली कह सकते हैं आयन में डिसोसिएट हो जाता है, वो सारा केमिकल आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है, देखिए डेफिनेशन कहता है केमिकल्स विच डिसोसिएट इनटू आयंस अपॉन डिसोल्यूशन। वैसा कोई भी केमिकल जो डिसॉल्व करने पर, वाटर में डिसॉल्व करने पर आयंस में डिसोसिएट होता है, वो सारा केमिकल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 1, हमारे पास एक HCl नाम का केमिकल है। अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व कीजिएगा तो ये डिसोसिएट होता है H+ और Cl- आयन में। ओके, तो ये आयंस में चूंकि डिसोसिएट कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, HCl आपके लिए एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं NaOH का। इसको भी जब आप वाटर में डिसॉल्व कीजिएगा तो ये डिसोसिएट करेगा Na+ और OH- आयन में। थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम लोग NaCl सॉल्ट का। ये होता है H2O डिसॉल्व की H2O में तो बनेगा Na+ और Cl-। एक बार जरा ध्यान से देखते हैं, हमने HCl लिया, वो H+ Cl- में डिसोसिएट कर गया, आयंस में डिसोसिएट कर गया। NaOH लिया, ये Na+ और OH- में डिसोसिएट किया। NaCl लिया, ये Na+ और Cl- आयन में डिसोसिएट किया। हम लोग जानते हैं कि HCl क्या है, एसिड है। हम लोग जानते हैं NaOH क्या है, बेस है। हम लोग ये भी जानते हैं NaCl क्या है, एक तरह का सॉल्ट है। और हमने क्या देखा कि जब हमने एसिड को डिसॉल्व किया, आयन में डिसोसिएट किया, बेस को डिसॉल्व किया, ये भी आयन में डिसोसिएट किया, सॉल्ट को डिसॉल्व किया, ये भी आयन में डिसोसिएट किया। तो हम लोग इससे क्या समझ रहे हैं, हम लोग इससे समझ रहे हैं कि तीनों का तीनों केमिकल कौन कौन सा, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, तीनों अपॉन डिसोल्यूशन आयन में डिसोसिएट करता, मतलब तीनों का तीनों जो है वो एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। यहां पर लिखते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये तीनों क्या होता है, एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्यों होता है, क्योंकि तीनों को पानी में डिसॉल्व करने से आयन में डिसोसिएट करता है। अब अगर ये समझ लिए तब हम लोग समझेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक क्या होता है। हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl का। ये हमारा एक्सपेरिमेंट बताता, हमारा एक्सपीरियंस बताता है कि जब हम HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयन में डिसोसिएट करता है। ओके, इतना तो आप लोग ने समझ लिया होगा। अब एक चीज में और समझने लायक बात है, अगर आप मान लीजिए HCl लिए, हालांकि काउंट करके नंबर में नहीं डाल सकते, फिर भी समझाने के लिए मैं बतला रहा हूं कि मान लीजिए आपने गिन करके 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl का यूज किया, पानी में डाला। ध्यान से समझिएगा, 100 मॉलिक्यूल HCl को पानी में डालें तो क्या देखते हैं, इसमें 100 का 100 मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर जाता है, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। ध्यान से समझिएगा, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। तो अगर हम शॉर्ट HCl को तोड़ेंगे तो 100 H+ आयन बनेगा और 100 Cl- आयन बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ। ऐसा केमिकल, ध्यान से सुनिए, ऐसा केमिकल जो अपॉन डिसोल्यूशन कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है। फिर से लिखते हैं यहां पे, कंप्लीट डिसोसिएशन करता है, डिसोसिएशन। ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग एसिड कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जो कंप्लीट डिसोसिएशन करता है, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं।
इलेक्ट्रोलाइट। एक बार इसे फिर से समझते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहा जा सकता है? ऐसा कोई भी केमिकल जो अपॉन डिसोल्यूशन कंप्लीट डिसोसिएट कर जाता है उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। चूंकि ये अपने आप में क्या है, HCl एक तरह का एसिड है, इसलिए इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। हालांकि एसिड बेस सॉल्ट तीनों आपका क्या होता है, तीनों का तीनों इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो हम इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इसको हम कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH। इसको जब H2O में डिसॉल्व किया जाएगा तो देखा जाता है डिसोसिएशन तो होता ही है, ये बनता है CH3COO- और H+। लेकिन अगर आप इसमें एसिटिक एसिड का 100 मॉलिक्यूल्स लीजिएगा तो इसमें क्या देखा जाएगा, एक ठो सिर्फ एक H+ और एक एसिटेट आयन CH3CO- आयन बनेगा। बाकी का जो 99 है, ध्यान से समझिए, 99 CH3COH अनडिसोसिएटेड रह जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है? ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, बहुत थोड़ा बहुत 1% से भी कम, इसमें तो हम 1 भी दिखला दे रहे हैं, एक्चुअल में इससे भी कम डिसोसिएट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें एक बात समझते हैं, इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं, लेकिन इस केमिकल का नाम क्या? ये तो खुद में एक एसिड है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको वीक एसिड कह सकते हैं। ओके, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? ऐसा कोई भी केमिकल जो कंप्लीट डिसोसिएशन होता है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जो कम डिसोसिएट करता है, पार्शियल डिसोसिएशन करता है, उसको वीक एसिड या वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लोग किसका नाम जानते हैं? HCl। सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल होता है। और भी सारा चीज है, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड HF होता है। वहीं दूसरी तरफ वीक एसिड में किसका नाम आता है? तो एसिटिक एसिड का नाम आता है CH3COH। फॉर्मिक एसिड हो सकता है HCOH। ये सब आपका वीक एसिड होता है। अब हम लोग किसको समझते हैं? अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं बेसिस का। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस कौन होता है? स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। देखते हैं एग्जाम्पल। स्ट्रॉन्ग बेस कौन हो सकता है? तो हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, अल्कली बेसिस जो होता है, NaOH, ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। LiOH ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH भी काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। वहीं दूसरी तरफ वीक बेस कहा जाए तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH बहुत ही वीक बेस में इसका काउंटिंग किया जाता है। ओके।